आज यानी कि 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड रेडियो डे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रेडियो ना केवल एक मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह शिक्षा, जन जागरूकता इत्यादि का एक सशक्त माध्यम है। जैसा कि हमने अतीत में देखा हुआ है, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 की बात हो या उसके बाद आज़ादी की बात हो, या हम बात करें इससे जुड़े हुए आगे के पहलुओं की, तो हमने देखा है कि दूर दराज तक के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए एक प्रमुख माध्यम रहा है रेडियो। ऐसे में रेडियो दिवस को सेलिब्रेट किया जाना अत्यंत जरूरी था, और इसी कड़ी में आपके सामने है आज यह वीडियो, जिसमें हम चर्चा करेंगे रेडियो दिवस से जुड़े हुए जो भी तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं उन सब के बारे में। इसके अलावा चर्चा होगी इससे जुड़े हुए जो भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी के बारे में। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आपको सभी चीजों की जानकारी मिलेगी। यहां सबसे पहले तो आपको बता दें, आज यानी कि 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड रेडियो डे, और आगे आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये कि इसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। तो यूनेस्को के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि एक ऐसा दिवस सेलिब्रेट किया जाए, और पहली बार यह निर्णय 2011 में लिया गया। अर्थात विश्व रेडियो दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यानी कि यूनेस्को के द्वारा की गई 2011 में। इसके अलावा आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में अपने 67वें सत्र में इसे औपचारिक रूप से अंगीकार किया, जिससे यह एक आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ। अर्थात पहली बार जब इसे सेलिब्रेट किया गया तो कब किया गया? इसके 67वें सत्र में, यानी 2012 में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे चलकर हम देखते हैं जो आपके लिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, वो क्या है भाई? तो यह दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है, जो वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की स्मृति में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहां पर एक और आपके सामने महत्वपूर्ण पॉइंट है, और वह है आपका 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना हुई थी। अब बात की जाए वर्ष 2026 में इस दिवस के थीम की, तो आपको बता दें, रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उपकरण है, आवाज नहीं, यह इसकी थीम है। अर्थात रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टूल नॉट अ वॉइस। 2026 में इसकी थीम रखी गई है। और अगला महत्वपूर्ण जो पॉइंट है दोस्तों, ये तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, राम सिंह बुद्ध की बात चल रही है यहां पर। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अमरोहा निवासी हैं राम सिंह बुद्ध, जिन्हें भारत का रेडियो मैन कहा जाता है। जी हां दोस्तों, भारत का रेडियो मैन के नाम से, यानी कि आपके यहां पर एक और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, द रेडियो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले ये शख्स, आपको बता दें इनके बारे में, इन्हें 2025 में इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ। 1257 रेडियो के विश्व के सबसे बड़े संग्रह के लिए इन्हें मान्यता प्रदान की गई। इसके अलावा अब आपके सामने एक और तस्वीर है, जिसमें आप देख रहे हैं 14-15 अगस्त 1947 की उस मध्य रात्रि के उस ऐतिहासिक क्षण की बात है ये, जब रेडियो तरंगों पर भारत की स्वतंत्रता की घोषणा गूंज उठी थी। आगे आप देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद आरंभ हुए इस रेडियो प्रसारण ने वैश्विक संचार, संवाद और सूचना साझाकरण के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रारंभिक प्रतिबद्धता को दर्शाया। इसके अलावा आपको बता दें, एक और आपका जो महत्वपूर्ण पॉइंट अभी हाल फिलहाल में करंट की दृष्टि से हो सकता है, वो क्या है? वो है आपका वर्ल्ड रेडियो डे कॉन्फ्रेंस। जी हाँ दोस्तों, 2026 में यह कहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जो कि वहां की कैपिटल है, उसमें एक होटल है, होटल बेबीलोन, वहां पर यह सेलिब्रेट किया जा रहा है, विशेष तौर पर यूनेस्को के तत्वाधान में। आगे बढ़ते हैं हम, और इसी कड़ी में आपके सामने एक और प्रश्न है। ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR, जिसे लोकप्रिय रूप से आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है, आगे आपको बता दें वर्ष 2002 में ये यात्रा शुरू होती है कम्युनिटी रेडियो की, यानी कि सामुदायिक रेडियो का जो प्रारंभ है इंडिया में, वो कब से? 2002 से आपको देखने मिलता है। और भारत में पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन 1 फरवरी 2004 को भारत रत्न श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा किया गया था। आगे आप देख पा रहे हैं, अगला जो है वो आपके लिए है 2005 में अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा अन्ना सामुदायिक रेडियो 19.4 मेगाहर्ट्ज के शुभारंभ के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। इसके अलावा आपको बता दें, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार FM फेज 3 नीति के अंतर्गत वर्तमान में 119 शहर 119 सिटीज में 391 निजी FM चैनल संचालित हो रहे हैं। आगे आपको बता दें, भारत में वर्तमान में 528 सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं। इसके अलावा
जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपके सामने है। 3 अक्टूबर 2014 को, जी हां दोस्तों, जिसकी शुरुआत हुई थी मन की बात नाम से, वह ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर प्रसारित होने वाला एक मासिक रेडियो कार्यक्रम है। इसके बारे में लगभग आपको जानकारी होगी। आपको बता दें हाल ही में 130वां इनका एपिसोड भी कंप्लीट हुआ है। और आगे आप देख रहे हैं प्रसार भारती के बारे में। आपको बता दें इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसका जो टैगलाइन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वह क्या है, तो वह है आपका बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये इसका आदर्श वाक्य है। 1936 में स्थापित और स्वतंत्रता के बाद सार्वजनिक स्वामित्व में लाया गया AIR प्रसारित भाषाओं, संख्या तथा श्रोताओं की विविधता के मामले में विश्व के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक बन गया है। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें एक और तथ्य आपके सामने है। गांधी जी की आकाशवाणी की यदि हम बात करें तो दिल्ली के स्टूडियो में पहली बार गांधी जी 12 नवंबर 1947 को आए थे, जहां उन्होंने रेडियो माध्यम की शक्ति, संभावना तथा प्रभाव के बारे में विशेष तौर पर खुलकर चर्चा की। और अब आपको बता दें विविध भारती सर्विस की, तो ये लॉन्च हुई 1957 में, यानी कि 1957 में पहली बार लॉन्च किया गया इसे। फर्स्ट आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के बारे में भी आपको बता दें तो ये 1954 में हुआ था। और इसके अलावा जब आज़ादी की बात करें हम, तो रेडियो स्टेशंस कितने थे, तो उस समय पे, आज़ादी के समय पे, इनकी संख्या भारत में 6 थी। कहाँ कहाँ पर थी, तो वो आपके सामने है। दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में, इसके अलावा तिरुचिरापल्ली में और लखनऊ में। आगे आपको बता दें आपका और क्या इसमें महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आपके तमाम जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 13 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस की घोषणा किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि यूनेस्को ने। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। पहला विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया, तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, 2011 में घोषणा की गई, जबकि पहली बार सेलिब्रेट कब किया गया, तो वर्ष 2012 में किया जाता है। भारत में रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ, इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए।